ऐसे बहुत सारे अग्रहार भूमि वाले गांवों का हमने अध्ययन किया है और ये अभी अप्रकाशित है, लेकिन फिर भी मैं संदर्भ दे सकता हूँ। जैसे नवादा में अपसड़ गांव है, जहां हमें आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हुनों के विरुद्ध मौखरी शासकों के विजय का उल्लेख है। वहाँ वाराह अवतार विष्णु की प्रतिमा भी है बहुत बड़ी, और बहुत विराट सर्वतोभद्र पर आधारित मंदिर के साक्ष्य हैं। और पुरातत्वविदों के लिए यह एक सुप्रसिद्ध स्थल है। यहाँ ब्राह्मण धर्म का महाविद्यालय था। यहाँ के गांव की जनसंख्या को जाकर देखिए। यहाँ की जनसंख्या या मूलतः किन का गांव है। इससे थोड़ी ही दूरी पर आप जाते हैं तो तैतरिया शाहपुर एक छोटा स्टेशन है, हॉल्ट है, गांव है, बाजार है। तैतरीय का तात्पर्य तैतरीय उपनिषद है। और यहां से हमें जो मूर्ति प्राप्त हुई वो सूर्य की प्रतिमा है, और सूर्य के प्रतिमा के ऊपर अग्रहार शब्द अंकित हुआ है। यह गांव भी हमारे मगध बाभनों का गांव है। अपसड़ मगध बाभनों का गांव है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को देखिए। नालंदा के आसपास घोषिता राम विहार से घोषरामा गांव है, पूर्वाराम विहार से पोखरामा गांव है, चांडिल मऊ गांव है, जहां से भी सूर्य और विष्णु की प्रतिमा भारी संख्या में प्राप्त हुई है, नालंदा के पास है। ये जो अग्रहारीय गांव हैं जिनको बड़ी संख्या में भू संपदा प्राप्त हुई है, ये जो भू संपदा प्राप्त हुई है ये या तो सैनिक ब्राह्मणों को मिली है या मगध के विद्वान ब्राह्मणों को मिली है। अब जब हम भारतीय संदर्भ में, बड़े संदर्भ में देखेंगे कि इस सैनिककरण का कारण क्या है, इस पे उल्लेख क्या है, मैं फाहियान जो कि 5वीं शताब्दी में आने वाले चीनी लेखक हैं, इनके बारे में परिचर्चा करूंगा। और यह इस परिचर्चा का एक खास उद्देश्य है कि उन्होंने मगध के अलावा मध्य गंगा घाटी के बारे में बात की है।